अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन की इस 8वीं वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम में बैटरीज़ की इकसाम और इंतखाब पे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको अपने सोलर सिस्टम के लिए कौन सी बैटरीज़ लगानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सही बैटरीज़ का इंतखाब करने के लिए आपको बैटरीज़ की कुछ बुनियादी स्पेक्स का पता होना चाहिए। इन स्पेक्स में सबसे पहले बैटरी की एम्पेयर आवर वैल्यू है। बैटरी की एम्पेयर आवर वैल्यू किसी भी बैटरी की करंट डिलीवरिंग कैपेसिटी बताती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बैटरी 100 एम्पेयर आवर की है तो इसका आसान अल्फाज में ये मतलब है कि ये बैटरी 1 घंटे में 100 एम्पेयर करंट देने की सलाहियत रखती है। और अगर इसी बैटरी से कोई लोड 200 एम्पेयर करंट ले तो बैटरी ये करंट सिर्फ आधे घंटे तक दे पाएगी। इसी तरह अगर इस बैटरी से 50 एम्पेयर करंट लिया जाए तो ये बैटरी 2 घंटे तक करंट फराहम करेगी। बैटरी की दूसरी स्पेक्स जो काफ़ी अहम है वो किसी बैटरी की साइकिल लाइफ या मैक्सिमम नंबर ऑफ़ साइकिल्स हैं। किसी बैटरी के एक साइकिल से मुराद बैटरी को एक दफ़ा चार्ज और डिस्चार्ज करना है। ज़्यादा नंबर ऑफ़ साइकिल्स रखने वाली बैटरी ज़्यादा अरसे तक चलती है। मिसाल के तौर पर यह मैक्स पावर की MPT240 बैटरी की डेटा शीट है। यहाँ आप बैटरी के 1250 नंबर ऑफ़ साइकिल्स लिखे हुए देख सकते हैं। इसी तरह यह फोनिक्स TX250 बैटरी की डेटा शीट है। यहाँ आप बैटरीज़ के नंबर ऑफ़ साइकिल्स मुख्तलिफ टेस्ट कंडीशंस में देख सकते हैं। एक और चीज़ जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं वो बैटरी की DOD या डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है। DOD वैल्यू आपको ये बताती है कि बैटरी अपनी फुल कैपेसिटी के मुकाबले में कितने फ़ीसद डिस्चार्ज हो चुकी है। यहाँ जो बात नोट करने की है वो ये है कि बैटरीज़ के नंबर ऑफ़ साइकिल्स DOD पे मुनहसर होते हैं। ज़्यादा DOD की सूरत में बैटरीज़ के नंबर ऑफ़ साइकिल कम हो जाएंगे। इसलिए अगर आप बैटरी को लंबे अरसे तक चलाना चाहते हैं तो इसे कम डिस्चार्ज करना पड़ेगा। इन बुनियादी स्पेक्स को समझने के बाद अब हम बैटरी की मुख्तलिफ़ अक़साम का मवाजना कर सकते हैं। वैसे तो बैटरीज़ की बहुत सी अक़साम हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ उन अक़साम पे बात करेंगे जो ज़्यादातर सोलर सिस्टम्स में इस्तेमाल की जाती हैं। इन अक़साम में फ्लडेड लेड एसिड बैटरीज़, ट्यूबुलर लेड एसिड बैटरीज़, ड्राई बैटरीज़, लिथियम बैटरीज़ और सुपर कैपेसिटर शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लडेड लेड एसिड बैटरीज़ की। फ्लडेड लेड एसिड बैटरीज़ आमतौर पर गाड़ियों में इस्तेमाल की जाती हैं और इनका बुनियादी मकसद गाड़ी की स्टार्टिंग के वक्त हैवी करंट मुहैया करना है। इसीलिए इन बैटरीज़ का डिज़ाइन ही इस तरह किया जाता है कि ये बैटरीज़ थोड़े वक्त में ज़्यादा करंट मुहैया करने की सलाहियत रखती हैं। इन बैटरीज़ का एक फ़ायदा ये है कि ये बैटरीज़ बाकी बैटरी टाइप्स के मुकाबले में निस्बतन सस्ती होती हैं। लेकिन इन बैटरीज़ का नुकसान ये है कि इन बैटरीज़ को अमूमन अपनी कैपेसिटी के 70% से ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इन बैटरीज़ की सर्विस लाइफ भी काफ़ी कम होती है और अमूमन सिर्फ 300 से 500 नंबर ऑफ़ साइकिल्स तक ही कारआमद रहती हैं। यही वजह है कि ये बैटरीज़ सोलर सिस्टम्स के लिए ज़्यादा मौजू नहीं। सोलर सिस्टम्स में हम अमूमन वो बैटरीज़ लगाना चाहते हैं जिनके नंबर ऑफ़ साइकिल्स काफ़ी ज़्यादा हों और वो ज़्यादा अरसा चल सकें। सोलर सिस्टम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए लेड एसिड बैटरीज़ की एक दूसरी किस्म भी मुतारिफ़ कराई गई है। इन बैटरीज़ को टॉल ट्यूबुलर बैटरीज़ कहा जाता है। इन बैटरीज़ की दो खसूसियात इनको सोलर सिस्टम्स के लिए मौजू बनाती हैं। नंबर एक, बैटरीज़ को डीपली डिस्चार्ज किया जा सकता है और नंबर दो, इन बैटरीज़ के नंबर ऑफ़ साइकिल्स फ्लडेड बैटरीज़ के मुकाबले में काफ़ी बेहतर होते हैं। मिसाल के तौर पर यह फोनिक्स की ट्यूबुलर बैटरी की डेटा शीट का एक हिस्सा है। इसमें आप बैटरीज़ के नंबर ऑफ़ साइकिल्स 1250 से 2500 की रेंज में देख सकते हैं। ट्यूबुलर बैटरीज़ का नुकसान यह है कि इन बैटरीज़ को अगर आप ज़्यादा DOD के साथ डिस्चार्ज करें तो इनके नंबर ऑफ़ साइकिल्स काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके अलावा ये बैटरीज़ फ्लडेड बैटरीज़ के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा महंगी भी होती हैं। अब बात करते हैं ड्राई बैटरीज़ से मुतल्लिक। ड्राई बैटरीज़ की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं जिनमें जेल और AGM बैटरीज़ सर फहरिस्त हैं। इन बैटरीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ट्यूबुलर और फ्लडेड बैटरीज़ के बरक्स ये बैटरीज़ लो मेंटेनेंस होती हैं। इनके अलावा इनको डीपली डिस्चार्ज भी आसानी से किया जा सकता है। इन बैटरीज़ का नुकसान ये है कि ये बैटरीज़ गर्म दर्जा हरारत में काफ़ी बुरे नताइज देती हैं। इसलिए पाकिस्तान के गर्म इलाकों में ये बैटरीज़ इतनी कारआमद नहीं।
इनकी कीमत भी ट्यूबुलर बैटरीज से ज़्यादा होती है और लाइफ साइकिल भी तकरीबन 1 से 2 साल से ज़्यादा नहीं होते। इसके बाद बैटरीज़ की अगली किस्म लिथियम बैटरीज़ की है। इन बैटरीज़ को आप आसानी से हैवी करंट से चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। दूसरा, इन बैटरीज़ की लाइफ साइकिल भी अब तक बताई हुई बैटरीज से ज़्यादा होती है, लेकिन नुकसान ये है कि ये बैटरीज़ बाकी बैटरीज़ के मुकाबले में ज़्यादा महंगी हैं। बैटरीज़ की आखिरी किस्म सुपर कैपेसिटर्स की है। ये एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है और अभी तक मुकम्मल तौर पर मैच्योर नहीं हुई। टेक्निकली देखा जाए तो सुपर कैपेसिटर्स को बैटरी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि बैटरीज में केमिकल रिएक्शन से बिजली पैदा होती है, जबकि सुपर कैपेसिटर्स में ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। सुपर कैपेसिटर टेक्नोलॉजी के बहुत से फ़वाइद हैं। मसलन सुपर कैपेसिटर्स को बहुत हैवी करंट से चार्ज या डिस्चार्ज किया जा सकता है। इनका चार्जिंग टाइम भी दूसरी बैटरीज के मुकाबले में काफ़ी कम होता है। सुपर कैपेसिटर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा इनकी काफ़ी लंबी लाइफ है। थ्योरेटिकली इन कैपेसिटर्स के नंबर ऑफ साइकिल 100,000 तक भी हो सकते हैं, जबकि लाइफ कम से कम 10 साल होती है। लेकिन जो सुपर कैपेसिटर्स इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में दस्तयाब हैं, मिसाल के तौर पर इन्वेरेक्स पावर वॉल, उसकी डेटा शीट में सुपर कैपेसिटर्स के नंबर ऑफ साइकिल 12,000 हैं और साइकिल लाइफ 8 साल लिखी हुई है। सुपर कैपेसिटर्स का नुकसान ये है कि एक तो ये काफ़ी महंगे होते हैं और दूसरा, इनका स्टोरेज कंडीशन के अंदर डिस्चार्ज रेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इस टेबल में मैंने अब तक बताई हुई तमाम बैटरीज़ की बुनियादी खसूसियात को इकट्ठा किया है। फ्लडेड बैटरीज़ कम कीमत और लो साइकिल लाइफ, जबकि सुपर कैपेसिटर्स सबसे ज़्यादा कीमत और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ साइकिल्स के साथ इस फहरिस्त की दो एक्सट्रीम्स हैं। अब इतनी मुख्तलिफ़ अक़साम के होते हुए किसी एक किस्म की बैटरी ख़रीदने का फ़ैसला मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैं आपको आसानी के लिए कुछ टिप्स बता रहा हूँ। हमेशा ऐसी बैटरी का इंतखाब करें जो कम से कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा एम्पेयर आवर, नंबर ऑफ़ साइकिल्स और बेहतर वारंटी दे। इस इंतखाब को एक मिसाल से समझाना ज़्यादा आसान होगा। यहाँ मैं ट्यूबुलर और लिथियम बैटरीज़ के दरमियान मवाजना करूँगा, क्योंकि यही दोनों बैटरीज़ अपनी खसूसियात के हवाले से बाकी बैटरी टाइप्स की निस्बत पाकिस्तान में सोलर सिस्टम्स के लिए ज़्यादा मौजू हैं। सुपर कैपेसिटर्स को मैंने इस मवाजने से इसलिए खारिज कर दिया है क्योंकि उनकी कीमत अभी एक आम सारिफ की पहुंच से काफ़ी ज़्यादा है। ट्यूबुलर बैटरीज़ की कीमत अगर हम आज की तारीख के हिसाब से पाकिस्तानी मार्केट में देखें तो आपको 1,20,000 से लेकर 1,40,000 तक रुपयों की रेंज में 230 एम्पेयर आवर की 4 बैटरीज़ 48 वोल्ट सिस्टम के लिए मिल जाएंगी। इसी तरह लिथियम बैटरीज़ की इस वक्त कीमत 100 एम्पेयर आवर और 48 वोल्ट सिस्टम के लिए 2.5 लाख से 3 लाख के दरमियान है। आपके इलाके में ये कीमतें ऊपर नीचे हो सकती हैं, इसलिए इन कीमतों को 100% हतमी ना समझिए। अब ट्यूबुलर और लिथियम बैटरीज़ की कीमतों का मवाजना सिर्फ उसी वक्त सही होगा जब उन दोनों के एम्पेयर आवर बराबर हों। इसलिए मैंने 230 एम्पेयर आवर ट्यूबुलर की बैटरी की कीमत को 2.3 से तकसीम कर दिया है। इससे मेरे पास 100 एम्पेयर आवर की ट्यूबुलर बैटरी की कीमत आ गई। अब इस 100 एम्पेयर आवर की बैटरी मार्केट में हकीकत में तो नहीं मिलती, लेकिन एक सही मवाजना करने के लिए 100 एम्पेयर आवर बैटरी की कीमत निकाली गई है। 2.3 से तकसीम करने से मेरे पास 100 एम्पेयर आवर 48 वोल्ट सिस्टम की ट्यूबुलर बैटरी की कीमत 52,000 से 62,000 पाकिस्तानी रुपयों में आई। अब हम ट्यूबुलर और लिथियम बैटरीज़ की लाइफ साइकिल का मवाजना करते हैं। एक ट्यूबुलर बैटरी को अगर आप 80% डिस्चार्ज करें तो आपको तकरीबन 1250 साइकिल मिलेंगे। इसी तरह लिथियम बैटरीज़ को 80% डिस्चार्ज करने से हमें 3,000 के करीब साइकिल मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम बैटरीज़ ट्यूबुलर बैटरीज़ के मुकाबले में तकरीबन 2.4 गुना ज़्यादा लंबा अरसा चलेंगी। दूसरे अल्फाज में इसका मतलब है कि हमें एक लिथियम बैटरी का मुतबादिल फराहम करने के लिए 2.4 ट्यूबुलर बैटरीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। इसलिए हम कीमत के बेहतर मवाजने के लिए ट्यूबुलर बैटरी की 100 एम्पेयर आवर 48 वोल्ट कीमत को 2.4 से ज़रब दे देते हैं। ऐसा करने से हमारे पास ट्यूबुलर बैटरी की कीमत 1,25,000 से लेकर 1,49,000 पाकिस्तानी रुपये आई। अब इस कीमत का मवाजना हम लिथियम बैटरी की कीमत से कर सकते हैं, क्योंकि हमने एम्पेयर आवर और नंबर ऑफ़ साइकिल्स की वैल्यूज़ को कीमतों में एडजस्ट कर लिया है।
कीमत के मवाजने से हमें यह पता चलता है कि लिथियम बैटरी ट्यूबुलर बैटरी से 2 से 2.5 गुना ज़्यादा महंगी है। इसलिए मेरी राय में ट्यूबुलर बैटरीज कीमत के लिहाज से सोलर सिस्टम्स के लिए ज़्यादा मौजू हैं। यहाँ मैं इस बात पर एक दफ़ा फिर जोर दे दूँ कि लिथियम और ट्यूबुलर बैटरीज़ की इस मवाजने में कीमतों और नंबर ऑफ़ साइकिल्स की वैल्यूज़ को 100% हतमी ना समझिए। नंबर ऑफ़ साइकिल्स की एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आप जिस मैन्युफैक्चरर की बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी डेटा शीट देखना होगी। ये थी कुछ तफसीलात सोलर सिस्टम में बैटरीज़ के इंतखाब से मुतल्लिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको तमाम मालूमात समझ आ गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। इससे अगली वीडियो में हम सोलर सिस्टम की प्रैक्टिकल इंस्टॉलेशन टिप्स के बारे में बात करेंगे, इसलिए इन प्रैक्टिकल मालूमात के लिए आइंदा वीडियो भी ज़रूर देखें। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।